हाय मेरे इंजीनियर दोस्तों आज हम सर्वेइंग के बारे में बात करेंगे। ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 मैंने ऑलरेडी बना रखा है। मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे दोनों जगह दे दूंगा, आप वहां जाकर इसे चेक कर सकते हैं और उसकी जो पेंडिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो आप लर्न कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन, डंपी लेवल इज मोस्ट सुटेबल व्हेन। फ्रेंड्स जो हमारा डंपी लेवल होता है वो मोस्टली कहाँ सुटेबल है और सबसे ज्यादा हम उसे कहाँ यूज करते हैं। ऑप्शन है द इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शिफ्टेड फ्रीक्वेंटली, जब हम इंस्ट्रूमेंट को बार बार शिफ्ट कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन, फ्लाई लेवलिंग इज बीइंग डन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। थर्ड, मेनी रीडिंग्स आर टू बी टेकन फ्रॉम अ सिंगल सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स जो हमारा करेक्ट आंसर है ना इसका वो है मेनी रीडिंग्स आर टू बी टेकन फ्रॉम अ सिंगल सेटिंग इन द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जब हम एक बार इंस्ट्रूमेंट सेट कर रहे हैं ना और वहां से हम बहुत सारी रीडिंग ले रहे हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ लेवल्स बिटवीन टू स्टेशन A and B is to be determined for best result. The instrument station should be. ऑप्शन है हमारे equidistance from A and B, closer to the higher station, closer to the lower station, as far as possible from line A and B. करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हमारा इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A and B। जो हमारे जो डिफरेंस पॉइंट्स है ना लेवल के वो एक बराबर डिस्टेंस पे होने चाहिए पॉइंट A and B के। थर्ड क्वेश्चन, कंटूर इंटरवल इज। फ्रेंड्स कंटूर इंटरवल क्या है। ऑप्शन है हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द मैप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लैटनेस ऑफ द ग्राउंड, लार्जर फॉर एक्यूरेट वर्क्स, लार्जर इफ द टाइम इज अवेलेबल मोर। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द मैप। ठीक है। जो कंटूर इंटरवल होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे स्केल और मैप के। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन, एन इमेजिनरी लाइन थ्रू आउट द सरफेस ऑफ ग्राउंड एंड प्रिजर्विंग अ कांस्टेंट इंक्लाइनेशन टू द हॉरिजॉन्टल एज नोन एज। ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारे कंटूर लाइन, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, कंटूर इंटरवल, कंटूर ग्रेडियंट। करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा कंटूर ग्रेडियंट। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, द सुटेबल कंटूर इंटरवल फॉर अ मैप विथ स्केल 1:10,000। फ्रेंड्स कौन सा कंटूर इंटरवल यानी सबसे मोस्ट सुटेबल है जब हम स्केल 1:10,000 यूज कर रहे हैं। हमारे ऑप्शन है कंटूर लाइन, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, कंटूर इंटरवल और कंटूर ग्रेडियंट। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है कंटूर ग्रेडियंट। ठीक है। जब हम स्केल जो है ना हमारा रेशियो उसका 1:10,000 है तो जो उसका सुटेबल मैप है ना वो कंटूर ग्रेडियंट होगा। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, अ सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइंस। फ्रेंड्स आपने कई बार मैप्स में देखा होगा या ड्राइंग्स में देखा होगा, वहां पे जो कंटूर लाइन के ना जो बहुत ही क्लोजली लाइंस ड्रॉ होती है ना नजदीक में, तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे स्टीप स्लोप, जेंटल स्लोप, यूनिफॉर्म स्लोप और प्लेन सरफेस। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हमारा स्टीप स्लोप। वो स्टीप स्लोप वहां पर बहुत ज्यादा स्लोप है उसे दिखाती है। ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन, डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग इज। फ्रेंड्स जो हमारा डायरेक्ट मेथड है कंटूरिंग का वो क्या है। ऑप्शन है हमारे अ क्विक मेथड, अडॉप्ट फॉर अ लार्ज, मोस्ट एक्यूरेट मेथड, सुटेबल फॉर हिली टर्टेन। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हमारा मोस्ट एक्यूरेट मेथड। ठीक है। जो हमारा डायरेक्ट कंटूरिंग का मेथड है ना वो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। ठीक। एट्थ क्वेश्चन, इन डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग और आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स लाइंग ऑन अ कंटूर इज कॉल्ड। फ्रेंड्स जो हमारा डायरेक्ट मेथड है ना जिसे हम कंटूर कर रहे हैं या कोई पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कंटूर पे। ठीक है। ऑप्शन है हमारे रेंजिंग, सेंटरिंग, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल, वर्टिकल कंट्रोल। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हमारा वर्टिकल कंट्रोल। हम जब भी कोई डायरेक्ट मेथड कंट्रोलिंग के लिए कर रहे हैं ना और पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उस कंटूर को हम क्या वर्टिकल कंट्रोल कहते हैं। ठीक। नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिली टर्टेन। फ्रेंड्स अब इनमें से कौन सी जो मेथड है ना जो हमारे पहाड़ी इलाकों या हिली एरिया पे हो रही है, ठीक है, मोस्ट सुटेबल होनी चाहिए वो कंटूरिंग के लिए। ऑप्शन है डायरेक्ट मेथड, स्क्वायर मेथड, क्रॉस सेक्शन मेथड, टेक्नोमेट्रिक मेथड। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है हमारा टेक्नोमेट्रिक मेथड। ठीक है। 10th क्वेश्चन, क्लोज कंटूर्स
विथ हायर वैल्यू इनवर्ट रिप्रेजेंट आ। फ्रेंड्स, जो बहुत नजदीक हमने कंटूर्स लिए हैं और उनका जो हायर वैल्यू है इनवर्ट पे, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन है डिप्रेशन, हिलॉक, प्लेन सरफेस, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हमारा हिल लॉक। वो हिल लॉक को रिप्रेजेंट करता है जितने भी हमारे क्या है क्लोज कंटूर्स हैं, और वो भी कहां हायर वैल्यू को जो इनवर्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करना, जितना ज्यादा हो सके उतना इसे फैलाना, और कोशिश करना जिसे इसकी नीड है वहां तक पहुंचाना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और कुछ अच्छा सुधार करूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिखना, मैं उसे भी अडॉप्ट करके कुछ नया करने की आप सभी के लिए कोशिश करूंगा, और आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि आप कोई भी एग्जाम हो गवर्नमेंट का या कोई भी, आप एक बार में क्रैक करें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कभी भी आप फेल ना हो। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।